पता नहीं है कौन सी पुलिस है, क्या प्रशासन है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। राज्य का जो मुखिया है उसकी खुद भी आपराधिक छवि रही। घटनाक्रम में पुलिस मूक दर्शक बनी रही और ये लोग हमारे कार्यालय के अंदर घुसकर लाठी डंडे, लोहे के छड़ पत्थर सबसे अटैक किया। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए, हमारी महिला कर्मचारी तक घायल हुए। पिछले बुधवार को कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक भिड़ंत और लाठी डंडों के खेल में बीजेपी की शिकायत पर बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू समेत कांग्रेस के 12 बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हत्या के प्रयास यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन धाराओं में केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस खेमे में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। लेकिन कहानी में मोड़ ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से भी पाटलिपुत्र थाने में आवेदन दिया गया था, जिसकी रिसीविंग मिलने के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिससे कांग्रेसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, भाजपा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, पूर्व विधायक और पूर्व डीजीपी समेत कांग्रेस के 12 प्रमुख नेताओं पर सीधे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन 12 नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता करुणा सागर ने बेहद तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा के भाड़े के गुंडों ने हमारे सदाकत आश्रम पर हमला किया था और उल्टा हमारे ही 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या के प्रयास का केस लाद दिया गया है। करुणा सागर ने साफ कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो सिर्फ अपने दफ्तर और खुद के बचाव में डंडे उठाए थे, लेकिन हमलावर उनके कांग्रेस के इस मंदिर में ना घुस सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि 22 जुलाई को पुलिस को पहले से इस हमले की भनक थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। बता दें कि मुद्दे को लेकर सदाकत आश्रम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ आरोप भाजपा पर लगाए गए हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। सवाल ये है कि बिहार पुलिस संविधान के साथ काम करेगी या भाजपा की पुलिस बनकर काम करेगी। दिल्ली से पटना तक एक ही कार्यशैली देखी जा रही है। आपने देखा किस तरह जो जहां भी आंदोलन किया युवाओं ने, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानियों का बौछार किया गया और पेलेट गन का इस्तेमाल किया गया। और अभी बिहार में सिवान में आपने देखा कि AK-47 का इस्तेमाल भीड़ के सामने किया गया और उसमें कई लोग घायल हुए। AK-47 बेसिकली टैक्टिकल वेपन है और ये इस तरह क्राउड कंट्रोल में इसको पुलिस को के हाथ में दिया भी नहीं जाता है। पता नहीं है कौन सी पुलिस है, क्या प्रशासन है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। जिस राज्य का जो मुखिया है उसकी खुद भी आपराधिक छवि रही है। उसके अंदर जो होम मिनिस्टर भी होते हैं और उनके अंदर पुलिस काम करती है, तो पुलिस से ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है ना। आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि 20 तारीख को जो दिल्ली में जंतर मंतर में पुलिस की बर्बरता देखी गई, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाने की कोशिश की। उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया गया। तब वो अपने कांग्रेस के साथियों के साथ, विपक्ष के दूसरे साथियों के साथ प्रधानमंत्री के आवास के सामने शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और वहां उन्हें प्रियंका गांधी को और कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को और विपक्ष के शीर्ष नेताओं को वहां से घसीट के ले जाया गया। और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नवीन, उन्होंने घोषणा की कि बीजेपी के कार्यकर्ता सभी कांग्रेस मुख्यालयों के सामने प्रदर्शन करेंगे। और उस उकसावे पर, और चूंकि नितिन नवीन इसी पटना से आते हैं, तो यहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट है संजय सरोगी, रामकृपाल यादव और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, कहना वैसे लोगों को गलत होगा, बीजेपी के भाड़े के गुंडों को लेकर उन्होंने सदाकत आश्रम में 22 तारीख को दोपहर में हमला कर दिया। पुलिस को पता था, हमें नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। पुलिस आकर पहले से खड़ी थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस मूक दर्शक बनी रही और ये लोग हमारे कार्यालय के अंदर घुसकर लाठी, डंडे, लोहे के छड़, पत्थर, सबसे अटैक किया। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए, हमारी महिला कर्मचारी तक घायल हुई। उनकी इस अवस्था को, और इसमें हम लोगों ने पूरी कोशिश ये की कि उनको पीछे कर दिया जाए, अपने कार्यालय से निकाल दिया जाए। और आप कोई भी वीडियो निकाल के देख लीजिए, कोई भी सीसीटीवी निकाल के देख लीजिए, आपको दिखेगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या बीजेपी के उन गुंडों को पीछे धकेलकर वापस कर रहे हैं। इसके बाद इस घटनाक्रम पर हम लोगों ने पाटलिपुत्रा थाना में एक कंप्लेन दिया। कंप्लेन की रिसीविंग हो गई। हमें लगा इस पर एफआईआर होगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, बहुत लोगों को चोटें आई थी, बहुत लोग अस्पताल में एडमिट थे। लेकिन हमारी एफआईआर तो दूर, बीजेपी के तरफ से एफआईआर किया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हम लोगों ने हमला किया है। अब मित्रों, आप ये बताइए, ये जो सदाकत आश्रम है, ये बिहार के हर एक कांग्रेसी के लिए एक मंदिर के समान है, एक पवित्र स्थल है, ये घर है। और कोई अगर यहाँ पर हमला करेगा तो हम अपनी सुरक्षा की कोशिश तो करेंगे कि यहाँ पर बर्बादी नहीं हो, क्योंकि इसके साथ हमारी आन बान शान सब जुड़ी हुई है। लेकिन हम लोगों को ने देखा कि बीजेपी ने जो कंप्लेंट हम लोगों के ऊपर किया है, कांग्रेस के नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर किया है, उस पर एफआईआर रजिस्टर हो गया, आईओ भी नियुक्त हो गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि जो बिहार की पुलिस है वो किस तरह से प्रशासन के दबाव में काम कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि अविलंब हमारे जो कार्यकर्ता अभी जेल में हैं उन लोगों को रिहा किया जाए। हमने जो एफआईआर कंप्लेन दिया है उस पर एफआईआर करके त्वरित कार्रवाई हो और सीसीटीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इनको सुरक्षित रखकर, इनके साक्ष्य को सामने रखकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, पुलिस ऐसा नहीं करती है, तो फिर हमें मजबूर होकर दो ही रास्ता हमारे साथ में बचता है। एक, हम जनता जनार्दन के सामने जाएं और दूसरा, हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। तो हमारी स्थिति इस समय यही है। और इसके बाद अगर इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो हम सवाल ले रहे हैं। कांग्रेस के 12 लोगों पे एफआईआर हुआ है, उसमें हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लारू जी पे भी हुआ है। और उस वीडियो को सबने देखा है कि वो
चुपचाप, मतलब यहाँ तक कि मुंह से चिल्ला भी नहीं रहे थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था और वो सिर्फ भीड़ को धकेल कर पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। और एफआईआर किस सेक्शन में हुआ? 109, जो आजकल का 109 है, जो पहले 307 होता था, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो मतलब मेरे घर में आइए, मेरी पिटाई कीजिए और मेरे ऊपर हत्या की कोशिश का मुकदमा कीजिए, ये कौन सा न्याय है?